हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है भारत एवं विश्व की स्थानांतरित कृषि जो होती है, सिप्टिक कल्टीवेशन जिसको कहते हैं। इसको हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, फार्मर किसी पर्टिकुलर एरिया को या कोई भी एरिया है उसको बर्न कर देंगे, देन वहाँ पे कृषि करेंगे। देन अगर यहाँ पे कृषि करने के बाद यहाँ पे जो सॉयल है या मिट्टी है, इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, देन ये दूसरे जगह कृषि करना शुरू कर देते हैं। अराउंड 5 ईयर तक ये कर देंगे, देन ये दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे करेंगे। तो ये रोटेशन, ये साइकिल चलता रहता है। तो इसको ही कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कह सकते हैं। तो इसमें हम इंडिया और वर्ल्ड में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इससे आएगा, अगर आप RO एंड फिर BPSC PRT की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये क्वेश्चंस आता है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब ये एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आपके थोड़ा सा पिन होगा ना, आपको लगेगा हाँ ये कहीं पे देखा है। तो फर्स्ट इज मसोलो, हम वर्ल्ड का देख रहे हैं, ठीक है। तो मसोलो आपने सोलो मूवी देखी होगी, ठीक है। सोले मूवी देखी है, उसमें जय वीरू का नाम सुना होगा। तो जय वीरू, तो जायरे किसका, जायरे जो था ये ओल्ड नेम है, ठीक है। जायरे कांगो का, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो अफ्रीकन कंटिनेंट में, जो है अफ्रीका कंटिनेंट में है, तो उसमें जायरे और कॉन्गो। तो सोले मूवी देखने के बाद सब लोग, जो डायरेक्टर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, या फिर जो जय वीरू है उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सोले मूवी में। जायरे और कॉन्गो याद कर लेना, ठीक है। देन हम बात करेंगे फैंग क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका में जो विषुवत-रेखीय प्रदेश होते हैं, देखिए अफ्रीका ऐसा कंटिनेंट है जिसमें तीनों, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर एंड कैंसर, तीनों रेखाएं जाती हैं, ठीक है। तो विषुवत-रेखीय प्रदेशों की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फैंग की बात करें तो फैंग अफ्रीका में, अफ्रीका के देशों में। तो फैंग कैसे याद करोगे, जो विषुवत-रेखीय प्रदेश है उसके पास। तो फैंग मतलब फ्री। तो गर्मियों में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, तो फ्री में आप फैन तो चलाते नहीं हो, तो फ्री में नहीं, उसमें बिल देना पड़ता है, तो फ्री का फैन नहीं चलता है, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। देन मिल्पा कैसे याद करोगे, देखिए देखिए एक आंटी हैं जो कि कहाँ रहती हैं, उनका घर सेंटर में है, जो मैक्सी वेयर करती है, मैक्सी वेयर करके वो सबसे मिलती हैं। तो मैक्सी वेयर करके वो सबसे मिलती है, तो उनका नाम कैसे याद करोगे, मतलब कोई आंटी हैं, कोनू आंटी हैं, ऐसे याद कर लो। कोनू से मैक्सिको का आपको कोनूल याद हो जाएगा। तो कोई कोमल सी आंटी हैं जो मैक्सी वेयर करके मिलने जाती हैं, उनका घर सेंटर में है, और अमीर लोगों से मिलने जाती है मैक्सी पहन के, बताओ ऐसे। तो ये याद हो जाएगा। तो कैसे याद होगा, जो कोनूल, तो कोनू आंटी हैं, और वो कोमल है, सॉफ्ट है, कोमल है, वो मैक्सी वेयर करके उनका घर सेंटर में है, तो वो अमीर लोगों से मिलने जाती है। तो याद हो गया। और देखा जाए तो ये सेंट्रल एशिया में जो आपके कंट्री हैं, जैसे ग्वाटामाला, युकाटन और ग्वाटामाला। तो ग्वाटामाला कैसे याद करोगे कि गुथे होते हैं, जो मालाएं होती हैं ना, गुथी होती है। तो गुथने का मतलब मिलनी होती हैं, मालाएं मिलकर बनती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों, टन से बनी होती है मालाओं के, जो मोतियां होती हैं उनके टन से बनी होती है, मोतियों के मतलब मोतियों का एक टन लेके आइए, देन आप माला बनाएंगे। तो आई थिंक ये थोड़ी ट्रिक अलग हो गई, फिर भी आप ये मैक्सी वाला याद कर लेना, मिलप्पा कोनो कोमल आंटी है, ठीक है, याद कर लेना। देन बात करेंगे हम लोगन जो है, ये पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र में है। पश्चिमी, जैसे अफ्रीका का आप देखेंगे तो इस तरीके से, अगर आप मैप इधर देखेंगे तो ये पश्चिमी अफ्रीका के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लोगन में मिलता है। तो ये याद करना पड़ेगा। इचाली को कैसे याद करोगे, ग्वाडालूप। देखिए जो चालनी होती है ना, चालनी पता है, जो आटा चालने के लिए चालनी यूज करती है, उसमें लूप है, होल है, लूप है। तो चालनी में लूप है, और चाली, तो इचाली और ग्वाडेलूप, लूप से ऐसे ट्रिक से याद हो जाएगा। तो कहाँ है, ग्वाडेलूप। एंड कोनुल मैंने मैक्सिको का बता ही दिया। कोनुको कहाँ का है, वेनेजुला का है। अब कैसे याद करोगे, थोड़ा सा भोजपुरी में चलते हैं। कोनु वेन से जाई लगा, कोनु वेन से जाला का, ऐसे याद। सब लोग आजकल कार से जा रहे हैं, तो कोनो वेन से जाला, वैन जो वो गाड़ी होती है, तो कोनो वेन से जाला का, तो कोनु को वेन से जाइला का, ऐसे कोनो वेन से जाला का, ऐसे, या कोनो वेन से गइल बा, ऐसे कुछ भी ट्रिक लगा लो। तो ठीक है। रोका की बात करें तो ये ब्राज़ील में है, ठीक है। ब्राज़ील कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा।
कि साउथ अमेरिका में, ठीक है। देखिए रोका होने के लिए आपको राजी होना पड़ेगा, तो ब्राजी ऐसे करेंगे तो राजी। तो जिल भी, जिल का मतलब हैप्पी, तो जब रोका होता है लोग हैप्पी होते हैं, तो ब्राजील जिल हो गई, रोका हो गई राजी, रोका हुआ राजी हुई तभी तो रोका हुआ, तो ब्राजील, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। कैगिन, कैगिन कहाँ पे है, फिलीपींस में। कैगिन को फिलीपींस में, जैसे फार्मिंग जो कल्टीवेशन है ये झूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कैगिन कहा जाता है फिलीपींस में। देखिए पिंस होती है तो उसको गिनना ही है, तो कोई कह रहा है कि पिन को गिन कितने पिन है, कै पिन है, ऐसे याद, कै पिन है गिन, ठीक है, ऐसे याद, कै पिन है गिन, ठीक है। तो पिंस कितने हैं गिनो, तो कहाँ पे, फिलीपींस, ठीक है। देन हम बात करेंगे टांग्या, टांग्या या तुंग्या कहते हैं। तूने मार मार के मेरी टांग तोड़ दी, सबसे सिंपल, तूने मार मार के टांग या तोड़ दी मेरी, तो तूने टांग, तुंग्या या टांग्या, कहाँ पे, म्यांमार में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम चेन्नई, चेन्नई श्रीलंका में। देखिए लंका जाने के लिए रामेश्वर ब्रिज बनाया गया। अब यहाँ पे जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता था, अभी मतलब सब लोग टायर्ड थे, तो लोग क्या किए, यहीं पे एक फील्ड था जहाँ पे चना लगाया हुआ था। अब ये जाके यहाँ से चना तोड़ के लाते हैं, तो चना खाते हुए ये लंका जाते हैं, मतलब तमिलनाडु रामेश्वरम का ब्रिज बना के जाते हैं। तो श्रीलंका कैसे जाते हैं, चना खा के। लेदांग कहाँ पे, जावा, मलेशिया, इंडोनेशिया में कहा जाता है। लेदांग कैसे याद करेंगे, देखिए एक जावा नाम का, मतलब जावा हम अगर रावण को कंसीडर करें तो एक जावा मैन, बहुत बड़ा विशाल मैन था, तो एक जावा व्यक्ति था, उसने माँ सिया को, माँ भी याद कर लो क्योंकि मैं अभी आगे बताऊंगी, क्योंकि जो हुमा है ना, हुमा और इंडोनेशिया में भी हुमा भी कहा जाता है, इसलिए मैं हुमा सीता माँ को बता रही हूँ। तो जो सिया माँ है, सिया किसको बोलते हैं, सीता माँ को, तो सिया माँ जो हैं उनको एक जावा नाम का बड़ा सा व्यक्ति उठा के ले गया, तो क्या हो गया, सब लोग दंग रह गए, क्या हो गया, दंग रह गए। तो देखिए माँ से क्या हो गया, हुमा, हुमा कहाँ पे होता है, इंडोनेशिया और जावा में हुमा भी कहते हैं, और लेदांग भी कहते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया और जावा में, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सिया माँ को लेके गया, ठीक, मलेशिया में, यहाँ पे मलेशिया नहीं है, बस ये आप देख लेना, ठीक है। देन रे की बात करते हैं, रे लाओ एवं वियतनाम, लाओ एवं वियतनाम, ठीक है, लाओस एवं वियतनाम कह सकते हैं। लेकिन नाम में क्या होता है, लोग जैसे हमारे गांव में या कहीं पे ऐसे एरिया में लोग नाम के साथ रे लगा देते हैं, लाओ रे, जल्दी लाओ रे, जल्दी लाओ रे। तो रे कहाँ पे, लाओ रे नाम के साथ जोड़ते हैं रे, तो नाम में बिगाड़ देते हैं लोग नाम को, तो लाओ रे कहाँ पे, रे कहाँ पे, लाओस और वियतनाम में, ठीक है। देन टाबी, मालागासी, तो टाबी और मालागासी को कैसे याद कर, देखिए ताबीज नाम सुना है, ताबीज ऐसे याद कर, सॉरी ताबीज खिंच गया है, ताबीज क्या है, माला है, ताबीज की माला, तो मालागासी। हुमा मैंने बता दिया, ठीक है। और तामराई कैसे याद करेंगे, तामराई, राई थाई, तो राई थाई याद कर लेना, तो दोनों टी से स्टार्ट होता है। सो तामराई कहाँ पे है, थाईलैंड में। नेक्स्ट अब हम इंडिया में बात कर लेते हैं, इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम क्या है स्टेट्स में। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, जो पूर्वोत्तर, मतलब ये इंडिया का मैप, इधर वाले जो राष्ट्र है ना, पूर्व जो राज्य है ना, जो 7 सिस्टर आपने पढ़ा होगा, एक सिक्किम पढ़ा होगा, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है ना, वहाँ पे इसको झूम कहा जाता है। स्पेशली मिजोरम में झूम फार्मिंग होती है, ठीक है, झूम कृषि कहती है जाती है, तो मिजोरम में आप ध्यान रखना। और एमपी और छत्तीसगढ़ में, देखिए एमपी का स्पेशली ढेप्पा कहते हैं, दहिया कहते हैं, और वेवर एमपी में कहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ही भाग था छत्तीसगढ़, बाद में डिवाइड होकर अलग हो गया। छत्तीसगढ़ में एक और भी कहा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे बोला है कि ना, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का क्षेत्र है, और अंडमान में यहाँ पे दीपा कहा जाता है, अंडमान और निकोबार में दीपा कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का क्षेत्र है वहाँ पे भी दीपा कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में ढेप्पा, दहिया, वेवर, ये छत्तीसगढ़ का भी होगा, ठीक है, अगर ऑप्शन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में देखिए पोडू भी कहा जाता है, पोडू, उड़ीसा में पोदू, और तो देखिए आंध्र प्रदेश में भी पोडू कहा जाता है। कैसे याद करेंगे, देखिए अब देखिए कोई आधा पूड़ी खा के तो उड़ नहीं सकता, तो आधा से आंध्र प्रदेश और उड़ नहीं सकता, आधा पूड़ी खा के कोई उड़ नहीं सकता, इतना बलवान नहीं बन जाएगा कि वो उड़ जाएगा। तो मम्मी के ताना नहीं मारती, आधा पूड़ी खा के तो उड़ नहीं जाएगा, तो ऐसे ये वाला है। उड़ीसा में और भी कहते हैं इसको पामा डाबी,
कोमान, विंग्रिंगा, ये उड़ीसा में भी कहते हैं, पामाडाबी, कोमान और विंग्रा। छत्तीसगढ़ का दीपा कहते हैं, मणिपुर में पामलू कहते हैं, पामलू भी कहा जाता है मणिपुर में, तो मणिपुर में पामलू। एंड हिमाचल क्षेत्र जो क्षेत्र है वहाँ पे खिल कहा जाता है। देखिए धूप निकले वहाँ पे, अगर ठंडी जगह है ना, तो ठंडी जगह पे तो वहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, वहाँ पे धूप निकल गया और खिल गया, एकदम सुबह हो गई तो खिलने वाला, खिल गया, मन खिल जाता है, वहाँ पे खिल हो गया, ठीक है। और झारखंड में कुरुआ कहते हैं, झारखंड में कुरुआ, झर गया, कुरु झर गया कुरु, ऐसे याद कर लेना। एंड पश्चिमी घाट जो वेस्टर्न घाट है, जो स्पेशली जो केरल है, वहाँ पे केरल की कुमारी याद कर लेना, कुमारी या पूनम कहते हैं, ओनम या पूनम से ऐसे याद कर लेना, केरल में या दक्षिण। मेघालय में बोगमा कहते हैं, मेघालय में बोगमा भी कहते हैं, और झूम आप अगर कंसिडर करोगे, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आ जाए तो ये भी हो सकता है। सो मेघालय में क्या है, बोगमा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मैंने बता ही दिया ट्रिक से कैसे याद करना है कि आधा पूरी खा के कोई उड़ नहीं सकता है। राजस्थान का क्या है, राजस्थान का वात्रा या वालरे कह सकते हैं, तो राजस्थान का वात्रा या वालवे। और बाकी आप पामलू याद कर लेना, कहाँ से, मणिपुर का। और केरल में कुमारी या ओनम से पूनम। मिजोरम, वैसे तो झूम का ही पूछा है, अगर पूछता है कि एशिया में तो झूम आ जाता है, वैसे इंडिया में है ये झूम फार्मिंग।